देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश एक्सपोज हुई है। जी हां, और किसान आंदोलन को लेकर न्यूज नेशन एक चौंकाने वाली साजिश का खुलासा कर रहा है। हम आपको दिखाएंगे कैसे पिछले 2 महीनों से किसान आंदोलन के सारे देश को इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के तहत बदनाम करने की पूरी प्लानिंग की गई, पूरी साजिश रची गई और इसके लिए कैसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को भी शामिल किया गया है। किसान आंदोलन बना इंटरनेशनल एजेंडा, आंदोलन को भड़काने का ग्लोबल प्रोपेगेंडा। हिंदुस्तान में किसानों का संग्राम, 7 समंदर पार से साजिश को अंजाम। आंदोलन में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की एंट्री, ये इत्तेफाक है या खतरे की घंटी। न्यूज नेशन करने जा रहा है साजिश का पर्दाफाश, परत दर परत सबूतों के साथ। किसान आंदोलन को लेकर मशहूर पॉप सिंगर्स रिहाना और पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग के अलावा कुछ और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के ट्वीट के बाद से बुधवार की शाम सोशल मीडिया में तूफान खड़ा हो गया। लोग सोच में पड़ गए कि आखिर दूसरे देश के सेलिब्रिटीज भारत में 70 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में एक के बाद एक अचानक से क्यों कूद गए। लेकिन न्यूज नेशन के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे यह साबित होता है कि ये सब किसानों के प्रति सहानुभूति नहीं, बल्कि किसान आंदोलन को आग देने, उसे भड़काने के लिए एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश है। जिसकी परत दर परत हम सबूत के साथ खोलने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पॉप सिंगर रिहाना का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन की तस्वीरें ट्वीट करके लिखा है कि इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। रिहाना की ट्वीट के बाद मशहूर पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग का भी ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा, हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसके जरिए उनकी असली मंशा साफ हो गई कि किसान आंदोलन के बहाने किस तरह भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और इसका पूरा कच्चा चिट्ठा न्यूज नेशन के हाथ लगा है जिसे हम आपको अभी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आखिर ग्रेटा थनबर्ग है कौन। 16 साल की ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। 8 साल की उम्र से जलवायु परिवर्तन पर काम कर रही हैं। 2018 में ग्रेटा स्वीडन की संसद के सामने प्रदर्शन के बाद चर्चा में आई। अमेरिका में आयोजित हुए संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन भाषण में ट्रंप समेत कई नेताओं को लताड़ा। टाइम मैगजीन ने ग्रेटा को 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना। ग्रेटा ने 3 फरवरी की शाम एक और ट्वीट किया और भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन के लिए एक टूल किट शेयर किया जिसने उनकी पोल खोलकर रख दी कि कैसे किसान आंदोलन के कंधे के सहारे भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की योजना बनाई गई थी, जिसका एक एक सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन।
ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना किसान आंदोलन के नाम पर वैश्विक प्रोपेगेंडा ग्रुप से जुड़कर भारत को बदनाम कर रही हैं, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट ने ही इनकी पोल खोल कर रख दी। इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा की ये किताब जब खुली तो किसान आंदोलन की आड़ लेकर रची जा रही पूरी की पूरी साजिश की परत दर परत सामने आने लगी। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर उस ट्वीट में वो 5 बातें क्या थी जिसने ग्रेटा थनबर्ग को एक्सपोज कर दिया। आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन के नाम पर कैसे इंटरनेशनल साजिश तैयार की गई। भारत के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के 2 बड़े चेहरे, पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग। भारत को बदनाम करने वाले इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा टीम के ये वो 2 बड़े खिलाड़ी हैं जो अब पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। ग्रेटा थनबर्ग के भारत विरोधी एजेंडे की पोल खुद उनके ट्वीट से ही खुल गई और ग्रेटा थनबर्ग की इन काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा न्यूज नेशन के पास है। तीन फरवरी को तड़के 1:34 पर किए गए ग्रेटा थनबर्ग के इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में ग्रेटा किसान आंदोलन के साथ एकजुटता दिखा रही हैं, लेकिन इसी दिन शाम 5:19 पर किए गए ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट ने किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अपने इस ट्वीट में ग्रेटा ने लिखा, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो यहाँ टूल किट है। टूलकिट का यही लिंक दिल्ली में 26 जनवरी को हुए दंगे की हर साजिश का पर्दाफाश कर देता है और इस साजिश में शामिल देश विदेश के उन चेहरों से भी नकाब हटा देता है। ग्रेटा थनबर्ग ने जो लिंक शेयर किया था उसमें उसने साफ लिखा था कि आप कैसे इस प्रोपेगेंडा को ज़्यादा प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे। हालांकि पोल खुलते ही ग्रेटा ने लिंक शेयर करने वाली ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन दुनिया के सामने ग्रेटा और ग्रेटा जैसी उन प्रोपेगेंडा टूल्स का भी पर्दाफाश हो गया, जिन्होंने एक और साजिशन किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया और दूसरी ओर वैश्विक मंचों पर भारत को बदनाम करने की साजिश का जाल बुना। लेकिन अपने इसी जाल में साजिश करने वाले खुद फंस गए। अब आपको एक एक कर दिखाते हैं ग्रेटा थनबर्ग ने जो लिंक शेयर किया उसमें किसान आंदोलन की प्लानिंग के साथ ही 26 जनवरी से पहले दिल्ली हिंसा का खाका कैसे खींचा गया था। और इनका पहला हथियार था सोशल मीडिया, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट कर तूफान लाने का मंसूबा था। जो गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था उसमें लिखा था, ग्लोबल ट्वीट स्टॉर्म में शामिल हों 23 जनवरी और 26 जनवरी, वक्त शाम 5 बजे से 7 बजे। इसके साथ ही कैप्शन और हैशटैग भी शेयर किए गए थे, जैसे हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स, हैशटैग आस्क इंडिया वाई, हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट। ट्वीट बैंक के लिए यहाँ ट्वीट करें। यहाँ यूजर को सिर्फ लॉगिन करना था और ट्वीट के लिए सरकार विरोधी टेक्स्ट पहले से ही तैयार था। किसान आंदोलन से एकजुटता दिखाने के लिए किसको टैग करना है उसके लिए भी सोशल मीडिया अकाउंट शेयर किए गए थे, जैसे टैग करने वाले अकाउंट @PMO, @UNDP, @UNFAO, @X-Rebellion on IND अगर इंस्टाग्राम पर हों, @PMO India, @UNDP_India, @TimesTrolley अगर ट्वीट पर हों। स्टेट हेड को टैग करें, IMF और वर्ल्ड बैंक, WTO को टैग करें। साजिश के ये पन्ने इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं और इन लोगों का नापाक मंसूबा भारत के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री पर ट्वीट्स की बारिश करने का था, तो वहीं वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं में भी भारत की छवि खराब करने की योजना थी। अब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि कैसे ग्रेटा ने ट्वीट के जरिए ये भी बताया कि भारत सरकार पर किस तरह से दबाव बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भेजने के लिए बाकायदा ईमेल आईडी भी दी गई। किसान आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शन करने वाली तस्वीरें, वीडियो ईमेल करें। scrapfarmacts@gmail.com पर मेल करें। ये तस्वीरें 25 जनवरी तक भेजें। डिजिटल स्ट्राइक, हैशटैग आस्क इंडिया वाई, हैशटैग के साथ फोटो वीडियो मैसेज 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी तक ट्विटर पर पोस्ट कर दिए जाएं।
यानी 26 जनवरी से काफी पहले से ही भारत सरकार के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक की पूरी तैयारी थी। लेकिन साजिश के इस किताब के कई और पन्ने हैं और जिनके खुलते ही इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा की पूरी प्लानिंग का पर्दाफाश हो जाता है, जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से साझा कर दिया और भारत विरोधी पूरी मंडली दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई। भारत की बदनामी करने वाले इस दस्तावेज में लिखा गया था, ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में भाग लें, 26 जनवरी ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड एक्शन का दिन, जहां भी मौजूद हों वहां से समर्थन करें, भारतीय दूतावास, सरकारी दफ्तर या उद्योगपतियों के दफ्तर पर प्रदर्शन करें। किसानों का समर्थन कैसे करना है, फोटो और वीडियो कैसे शूट करना है और कहां-कहां विरोध करना है, इसकी भी डिटेल इस टूल किट के लिंक में दी गई थी और उसका शीर्षक था प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के और भी तरीके। हैशटैग भी तय था, हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स सॉलिडेरिटी वीडियो। लैंडस्केप मोड में वीडियो रिकॉर्ड करें, सॉलिडेरिटी मैसेज वाले पोस्टर या कार्ड लेकर तस्वीरें लें, वीडियो तस्वीरें कंपाइल कर प्रोटेस्ट साइट पर दिखाई जाएंगी। 26 जनवरी को सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाएंगी। सिर्फ 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर ही ये इंटरनेशनल साजिश नहीं रची गई थी, बल्कि भारत के इन दुश्मनों की फरवरी की भी फॉरवर्ड प्लानिंग तैयार थी। ग्रेटा की साजिश की किताब में लिखा था, 4-5 को ट्विटर पर तूफान लाएं, किसानों से एकजुटता दिखाने के लिए फोटो वीडियो शेयर करें, सॉलिडेरिटी मैसेज 5 फरवरी तक भेजें, आखिरी दिन 6 फरवरी का होगा, scrapfarmax@gmail.com, स्थानीय प्रतिनिधि से संपर्क करें, ऑनलाइन पिटीशन साइन करें, 13-14 फरवरी को भारतीय दूतावास, सरकारी दफ्तरों के पास ऑन ग्राउंड एक्शन। जाहिर है भारत के दुश्मनों की देश और विदेश में प्रदर्शन की योजना थी, लेकिन उनके नापाक मंसूबों का यह काला चिट्ठा लीक हो गया और सोशल मीडिया के जरिए चलाया जा रहा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा अब पूरी दुनिया को साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जैसी हस्तियों को विदेश मंत्रालय ने सख्त जवाब दे दिया है। भारत ने साफ कहा है, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं। दूसरी तरफ ब्लॉक ट्विटर अकाउंट दोबारा शुरू करने पर भी केंद्र सरकार ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। आदेश न मानने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। टीम न्यूज नेशन। तो भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, वो खुलासा न्यूज नेशन कर रहा है। आप जिन्हें इस समय तस्वीर में देख रहे हैं, दरअसल ये ग्रेटा थनबर्ग है। ग्रेटा थनबर्ग एक तरह से पर्यावरण कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट किए, अब उसके बाद में कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। दरअसल आपको बताएं, ग्रेटा थनबर्ग ने बाकायदा एक लिंक शेयर करते हुए उन्होंने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि भाई ये एक लिंक उन्होंने शेयर की थी और उन्होंने कहा था, हियर इज अ टूल किट इफ यू वांट टू हेल्प। यानी हेल्प किस तरह की हेल्प इस तरह की कि भारत में चल रहे आंदोलन का हिस्सा बनिए, उससे समझिए और उसे एक अलग तरह से प्रोपेगेंडा तैयार कीजिए। दरअसल ये जो मैं आपको जो लिंक की बात कर रही हूँ, ये इस लिंक में जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बताती हूँ। दरअसल क्योंकि अभी जो अगर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में अब उस लिंक पर सिर्फ इस तरह का ही ये डॉक्यूमेंट के नाम पर सिर्फ एक सॉलिडेरिटी विद इंडियन फार्मर्स, सिर्फ एक तस्वीर नजर आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी इस तरह से जो तस्वीर नजर आ रही, पहले से ही ऐसे ही पूरा जो लिंक शेयर की थी उस तरह का माहौल था। दरअसल इसके पहले जो उसमें लिंक थी उसमें बाकायदा 3 पेजेस हमने देखे थे, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि भाई आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में ऑन 26 ऑफ जनवरी, अ मेजर डे ऑफ ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड एक्शंस। यानी कि उसमें 26 जनवरी को जो किसानों का मार्च हुआ उसका भी जिक्र था, पार्टिसिपेट करने की बात कही गई है और उसमें बाकायदा ये भी आगे लिखा हुआ है, अलग अलग क्रमशः शामिल किया गया है कि आप इसमें किस तरह से शामिल हो सकते हैं। रिसोर्सेज टू हेल्प ऑर्गेनाइज, जो कैंपेन चल रहा है, कैंपेन मटेरियल हो या सोशल मीडिया टेम्पलेट हो, उसमें शामिल हो सकते हैं। आप ये सोचिए कि लगातार अब सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की तस्वीर, एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें मोर वेज टू पार्टिसिपेट यानी कि और अन्य तरीके भी शामिल किए गए। 21 से लेकर 26 फरवरी तक की इसमें बात कही गई है। लेकिन आपको बताएं, इतना ही नहीं बल्कि इसमें भारत की छवि को किस तरह से बिगाड़ने की कोशिश की गई या फिर इस तरह से बताने की कोशिश की गई वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इसमें जो और डॉक्यूमेंट्स थे उसमें ये जो पहला पॉइंट हमें नजर आया उसमें इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, यानी कि इसमें अलग अलग बातों का जिक्र किया गया है।
तो भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश एक्सपोज हुई है। किसान आंदोलन में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की एंट्री हुई तो हिंदुस्तान में भी सिने और सियासी जगत की कई हस्तियों एक साथ बेड़ा संभालते हुए नजर आई। एक साथ कई खिलाड़ी भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आए और कूद पड़े और सभी ने एक सुर में कहा कि ये हमारे देश का मामला है जिसे हम सुलझा लेंगे, इसमें दूसरे देशों के लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह, भारत कोकिला लता मंगेशकर, एक्टर अक्षय कुमार, अजय देवगन, पूर्व क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, गेंदबाज प्रज्ञान ओझा यानी नेता से अभिनेता और खिलाड़ी तक ट्विटर पर। बुधवार शाम अचानक से हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा टॉप ट्रेंड करने लगा। इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का मतलब भारत प्रोपेगेंडा के खिलाफ है। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहली बार हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा? तो इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय कैरिबियाई पॉप सिंगर रिहाना का ये ट्वीट। इस ट्वीट में रिहाना ने अपने ट्विटर हैंडल पर किसान आंदोलन से जुड़ी एक रिपोर्ट शेयर की। इसमें किसानों का पुलिस के साथ टकराव और इंटरनेट सेवा बंद करने का जिक्र किया गया है। उन्होंने रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पॉप सिंगर रिहाना के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बखेड़ा उस वक्त खड़ा हो गया जब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट कर जवाब दिया। कोई भी इसके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं। रिहाना के ट्वीट पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि मशहूर पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का भी बयान आ गया। जी हां, वही ग्रेटा थनबर्ग जिनके पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी तकरार चर्चा में रही थी। ग्रेटा ने ट्वीट किया, हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं। जाहिर है हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों पर विदेशियों की प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत की संसद ने बहस और चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून पास किया। भारत के कुछ हिस्सों में किसानों के एक बहुत छोटे वर्ग को इन सुधारों को लेकर आपत्ति है। इस तरह के मामलों पर टिप्पणी करने से पहले हम आग्रह करते हैं कि तथ्यों का पता लगाया जाए और मुद्दे को समझा जाए। विदेश मंत्रालय की इस प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा ट्रेंड करने लगा। आमतौर पर खामोश रहने वाले सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी महान हस्तियां भी इस हैशटैग से जुड़े। सचिन ने ट्वीट किया कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए फैसला करना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें। तो लता ने लिखा कि नमस्कार, भारत एक महान देश है और हम हिंदुस्तानियों का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है।